हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे सब लोग क्वेश्चन लिखिए। A man purchases 8 pens for ₹9 and sells 9 pens for ₹8. A man purchases 8 pens for ₹9 and sells 9 pens for ₹8. How much प्रॉफिट या लॉस परसेंट डज ही मेक? अभी आपको सिखाया था ना ये टाइप, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। बिना पेन टच किए भी आप इसको कर सकते हैं। और डायग्राम, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली चीज बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। सब लोग करिए। बलविंदर सिंह, टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। बलविंदर सिंह जी, ये सब चैप्टर्स हो चुके हैं ऑलरेडी, आप इनकी रिकॉर्डिंग्स सुन सकते हैं। ये आज तक का अपडेट है बलविंदर सिंह जी, आपकी फर्स्ट क्लास इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये जो लेफ्ट साइड आपको 7 दिख रहे हैं चैप्टर्स, परसेंटेज रेशियो, मिक्स रेलिगेशन, स्पीड डिस्टेंस, टाइम, ट्रेन बोट, एचसीएफ, एलसीएम, एवरेजेस, ये क्वांट के हैं। और जो राइट हैंड साइड आपको दिख रही है रैंकिंग ऑर्डर, क्लॉक, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, डाइस, ये रीजनिंग के हैं। और अभी हम ये चैप्टर कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग्स सुन सकते हैं जी। शमशेर सिंह, आपके लिए भी सेम, टुडेज में फर्स्ट क्लास, आपके लिए भी सेम चीज ही है जी। ये सब सारे चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। इन बिटवीन आप कह सकते हैं अभी सिलेबस खत्म होने वाला है, मिड में है हम, तो अभी प्रॉफिट लॉस चल रहा है। ये इससे पहले 12 टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो चुके हैं ऑलरेडी। अब चाहे तो न्यू चैप्टर से भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो समझ आ रहा है तो अभी साथ में भी चल सकते हैं। चलिए, तो अभी आपको क्या सिखाया था जी? 8 पेन 9 के, और 9 पेन बेच देता है 8 रुपए के। ठीक है जी। ट्रैक तरीका 64 माइनस 81 बाय 81 इंटू 100%, बस काम खत्म। इतना सही आपको करना है। तो कितना लॉस आएगा जी? 20% के आसपास, 21% के आसपास आएगा। 21% के आसपास लॉस आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये टाइप अब आप कर लेंगे। ये एग्जाम में, ये दोनों टाइप्स सबसे ज्यादा एग्जाम में देखी गई है। एक तो ये वाली जो मैंने आपको सुबह करवाई थी ब्रेक से पहले, 2 अलग अलग आर्टिकल होंगे, सेम प्रॉफिट सेम लॉस परसेंटेज, बिल्कुल भी आपको सॉल्व नहीं करना है।
जो परसेंटेज दे रखी है उसका स्क्वायर बाय 100, और इस केसेस में हमेशा क्या होता है, लॉस ही होता है। तो जो आपको परसेंटेज दी है उसका स्क्वायर करना, 100 से डिवाइड कर देना, वो लॉस होगा आपका। और दूसरी टाइप ये वाली थी, ठीक है, इसके भी हमने प्रैक्टिस कर ली है। अब हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। और चाहिए आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए, ये एनफ है? 20.9, हाँ इसीलिए मैंने 21 लिखा है। 20.9 ये सेम ही टाइप, मतलब बार बार कोई फायदा नहीं है, इसी को आप करते रहेंगे। मैं चलो दे देता हूँ, आप कह रहे हैं तो। एक और ले लो। बॉय बाय ऑरेंजेस एट 9 for rupees 16 and sells them at 11 for rupees। ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो आपको निकालना है गेन या लॉस परसेंट, जल्दी से निकाल दीजिए। ये मिक्स फ्रैक्शन में आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए निकालिए। जल्दी से निकालिए। पूरी कैलकुलेशन आपको नहीं भी करनी है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वहां पे ऑप्शंस भी दिए होंगे। हमें मिक्स फ्रैक्शन में देखो, एक बार फिर से लास्ट बार करके दिखा रहा हूँ। 9 खरीदे 16 के भाव से, 11 खरीदे 20 के भाव से, ठीक है जी। तो करना क्या होता है, 9 into 20 माइनस, मैं जानबूझ के खोल के ही लिख रहा हूँ, प्रॉपर टर्म्स में मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। ये लीजिए, ये आपको करना होता, और इंटू 100%। इतनी कैलकुलेशन आपके एग्जाम्स में नहीं आएगी, बैंक वगैरह में, क्लरिकल एग्जाम्स में इतनी कैलकुलेशन वाली चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये अराउंड 2-3/11% के आसपास आंसर आएगा इसका। अगर पॉजिटिव निशान आ रहा है तो आंसर प्रॉफिट होगा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो आंसर लॉस होगा। और याद रखना, वहां पे दोनों ऑप्शन ही दी होंगी आपको। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्ड प्राइस वाला। आपको मैंने एक टाइम मार्क्ड प्राइस वाली भी बताई थी। चलिए जल्दी से आंसर बताइए।
हाँ जी, गलती से भी इसका आंसर नो प्रॉफिट नो लॉस मत लगा के, है ना। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा जो पहली ऑप्शन दी होती है वो यही दी होती है, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन मैंने आपको अभी ये टाइप करवाई है थोड़ी देर पहले ही, और कंफ्यूज नहीं होना है लैंग्वेज चेंज से। यहाँ पर हमारे दो आर्टिकल थे, एक को 20% प्रॉफिट पे बेचा, एक को लॉस पे बेचा, टोटल ट्रांजैक्शन पे क्या हुआ आपसे पूछा गया था। यहाँ पर भी कुछ अलग नहीं हुआ। यहाँ पे वो पहले मार्क्ड प्राइस को 30% से बढ़ा देता है, फिर उसी पे ही 30% डिस्काउंट दे देता है। तो आपको फीलिंग जरूर यही आएगी भी हाँ हाँ नो प्रॉफिट नो लॉस है ये, लेकिन मैंने आपको सिखाया है जब भी ऐसी चीजें होती है हमेशा लॉस होता है, और लॉस कितना होता है ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है, X% by 100। ठीक है जी, X%by 100, X%by 100, तो 30, सॉरी X% बोल रहा हूँ, X² by 100, तो 900/100, 9% लॉस। नेक्स्ट टाइप जो आपके एग्जाम में आती है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, अलग अलग एग्जाम्स के। नोट कर लिया जिसने भी करना था, चले आगे भाई, बताते रहना, अगर आपको स्पीड ज्यादा लगे तो मैं कम कर दूंगा, लेकिन ये सब क्योंकि इजी इजी टाइप्स है पहले बेसिक, तो मैं इसलिए थोड़ी स्पीड से करवा रहा हूँ। ठीक है भाई, ये आपके जो सारे चैप्टर्स हो चुके हैं अभी तक, ये प्रॉफिट लॉस जो हमने ब्रेक से पहले स्टार्ट कर दिया था, सारा बेसिक्स आपको मैंने बताया। और फिर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सब लोग ट्राई करेंगे। ये आपको ऑप्शन में दे रखी है। हाँ जी, बताइए कितना आएगा आंसर। देखो ये सब फालतू क्वेश्चन है, ये दो दो तीन तीन सेकंड वाले क्वेश्चन है, इनमें टाइम नहीं लगाना। जिन बच्चों ने मेरे साथ, ये आपको प्रॉफिट लॉस चैप्टर लग रहा है क्या, ये परसेंटेज ही चल रहा है। मैंने आपको बताया है भी ये सारे चैप्टर क्या है, ये सारे चैप्टर परसेंटेज ही है। तो जिन्होंने मेरे साथ परसेंटेज किया है वो इस क्वेश्चन को 3 से 5 सेकंड से ज्यादा नहीं ले सकते। अगर आप इसको प्रॉफिट लॉस के तरीके से देखोगे तो मानते रहो XY 100 जो मानना है, लेकिन ये सारा का सारा आपके लिए, बेचने वालों के लिए, इंस्टीट्यूट्स के लिए, किताब बेचने वालों के लिए, ये सब सिलेबस अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये सारे सिलेबस का नाम एक ही है, परसेंटेज और रेशियो। और मैंने आपको ये बहुत बार प्रूव करके दिखाया है।
हाँ जी, क्या आंसर आएगा? सिर्फ दो ही लोगों ने आंसर दिया है, बताइए, बाकी लोग भी आंसर दो भाई। चलो देखो, ध्यान से देखना। किसी चीज पे 11% लॉस था, किसी चीज के ऊपर लॉस था कितना? 11%। ठीक है, अब उस चीज पे 5% प्रॉफिट कर रहा है। अब उस चीज पे 5% प्रॉफिट कर रहा है। जब वो 600 रुपये ज्यादा की आइटम बेच रहा है, पहले 11% लॉस था, अब 5% प्रॉफिट कर रहा है। इतना रास्ता वो तय कर रहा है, कितना रास्ता वो तय कर रहा है? 11% लॉस को भी कवर कर रहा है और 5% ऊपर प्रॉफिट भी कर रहा है। 11 और 5 16, टोटल 16% वो कवर कर रहा है। कब? जब वो 600 रुपये ज्यादा की आइटम बेच रहा है। 16% अगर 600 है, तो टोटल प्राइस, कॉस्ट प्राइस 100% क्या होगा? 600/16 × 100, क्वेश्चन खत्म। 3750 आंसर। करते रहो प्रॉफिट लॉस। मैंने बोला ना, परसेंटेज है ये सब। आया? आ गया सबका भाई? पूछना किसी को कुछ? किसी को कुछ भी पूछना है इस क्वेश्चन में? बहुत ज्यादा बेसिक टाइप्स हैं ये सब। ये सारी वो टाइप्स है जो एग्जाम में आई हुई है। नोट कर लिया सबने? आगे चलते हैं। एक इसमें एक कॉमन सेंस वाली बेसिक सी टाइप आती है, इसको आप देख लीजिए। जल्दी से आंसर बता दीजिए। आंसर बताइए सब लोग।
हाँ जी आया। बहुत इजी है, इसमें आप इतना टाइम मत लो। देखो ना, सिंपल है, 100 रुपए की चीज थी। एक्चुअल में हम सीपी पे कैलकुलेट करते हैं ना। ये सिर्फ इतना बोल रहा है, भी आप ऐसा करो, प्रॉफिट को एसपी पे कैलकुलेट करो। 100 रुपए की चीज है तो 120 रुपए एसपी है, 20% प्रॉफिट था ना। ये कह रहा है भी, ये जो प्रॉफिट है ना 20 रुपए, ये जो ये जो प्रॉफिट है आपका 20 रुपए का, इसको आप सीपी पे मत कैलकुलेट करो, इसको एसपी पे करके दिखाओ। तो ये जो 20 रुपए है, इसको एसपी, एसपी कितनी है 120, इस पे कैलकुलेट करो। यही आंसर है आपका, इसको कर लो, काम खत्म। एक बटा छह की वैल्यू क्या होती है? आपको सबसे पहली क्लास में मैंने कन्वर्जन टेबल दिया था। 1/6 की वैल्यू क्या होती है? 16/3% या फिर 16.6%। कन्वर्जन टेबल, रेशियो परसेंटेज कन्वर्जन टेबल दिया था आपको, याद है ना? नए के चक्कर में पुराना मत भूलते जाना। चलो अब थोड़ा थोड़ा बीच में मार्क प्राइस वाले भी चीजें इंट्रोड्यूस कर दे, है ना? ये तो आप कर ही रहे हो अच्छे से। थोड़ा थोड़ा बीच में मार्क प्राइस वाली चीजें भी इंट्रोड्यूस करें। इजी लग रहा है ना? यही मैंने आपको बोला ही था, ये बहुत सबसे इजी चैप्टर है प्रॉफिट लॉस, इसमें कुछ भी नया नहीं। ये लो, सब लोग करिए। चलो ट्राई करिए सब लोग। हाँ जी, कितना आया? 10% आ गया सबको? 10% आ गया सबका आंसर? वेरी गुड। 10% आया सबका। कोई भी है जिसका 10% ना आया हो? कोई भी है जिसका 10% आंसर ना आया हो भाई? बताइए।
देखो भाई, इसको ना क्वेश्चन की तरह मत सोचो, इन सब चीजों को क्वेश्चन की तरह मत सोचो, प्रैक्टिकली सोचो इन सब चीजों को। आप दुकानदार है, वो अपनी जो चीजें हैं उसको, उसका जो टैग लगाता है, उसका जो पर्ची लगाता है, उसके ऊपर 25% ज्यादा की पर्ची लगा देता है। कॉस्ट प्राइस के ऊपर 25% ज्यादा की वो पर्ची लगा देता है। तो जो आपको वहां पे प्राइस दिखेगा पर्ची, जब शोरूम में जाते हो, ठीक है, तो वो 125% दिखेगा। क्या दिखेगा वो? 100, या फिर चलो स्टेप बाय स्टेप ही करा देता हूँ। आप इस चीज से हैबिट बनी हुई है, अभी सीपी मान लो 100 है, अब जो 25% इसको बढ़ा के वो लगा देता है, तो कितना लगा देता है? 125 लगा देता है। उसके बाद क्या करता है? आपको पता है पहले ही वो रेट ज्यादा लगा देते हैं और उसके बाद डिस्काउंट दे देते हैं। इसके ऊपर 12% वो डिस्काउंट दे देता है, इसके ऊपर वो 12% डिस्काउंट दे देता है, इसके ऊपर वो 12% डिस्काउंट दे देता है। ठीक है, कैसे दोगे आप डिस्काउंट? कैसे दोगे? या तो इसके ऊपर आप 12% डिस्काउंट दे दो, ठीक है, तो डिस्काउंट देने के बाद जो आपकी एसपी जितने का बेच रहे हो, जब आप 12% कैलकुलेट करोगे, बिल्कुल ट्रेडिशनल बुकिश वे से चलते हो, तो 12/100 इंटू 125 कितना बन जाएगा जी? ये 25/4 का, 25/5 का, 4/3 का, 15 रुपए डिस्काउंट देते हो आप। तो 125 में 15 रुपए डिस्काउंट देते हो, मतलब 110 रुपए की चीज बेचते हो। तो 100 की आपने ली थी, 110 की बेच दी, 10% प्रॉफिट कमाया। इस तरीके से आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। शमशेर सिंह जी सॉल्व कर दिया, आप कह रहे थे सॉल्व कर दो एक बार। ठीक है जी, इजी है ना? ठीक है भाई, मैं आपसे लेकिन ये कहना चाह रहा हूं भी, जब वो अपनी गुड्स को 25% बढ़ा के लिख देता है, तो 125% पे वो खेलता है, और बाद में उसके ऊपर 12% डिस्काउंट दे देता है। उसके ऊपर 12% डिस्काउंट दे देता है। किसके ऊपर 12% डिस्काउंट देता है? ये बढ़े हुए प्राइस पर। ये बढ़े हुए प्राइस पर ही 12% डिस्काउंट देता है ना। ये बढ़े हुए प्राइस पर 12% डिस्काउंट देता है। 12% तो वो डिस्काउंट देता है, तो मतलब बेचता कितने परसेंटेज पे खेलता है वो? 12% तो वो डिस्काउंट देता है, तो वो देता कितने परसेंट पे है? आप मुझे बता सकते हो? देता कितने परसेंट पे है वो? कोई भी मुझे बताना, एक आप में से बताना जरा, जल्दी बताओ। मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं कह रहा हूं 12% वो डिस्काउंट देता है, कितने परसेंट पे वो बेच रहा है? इसका आंसर बताना जरा। कोई भी नहीं बोल रहा, मैं ही बताता हूं भाई। टोटल चीज 100% होती है, वही प्रॉब्लम आ रही है ना। अब परसेंटेज चैप्टर वाले बच्चे, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ जिन्होंने मेरे साथ परसेंटेज की। इसमें 100% में से वो 12% डिस्काउंट दे देते हैं, मतलब कितने परसेंट पे वो खेल रहा है? 18%, 88% पे वो बेच रहा है। मेरी बात समझे? तो एक्चुअल में वो जो बेच रहा है वो 88% पे ही बेच रहा है चीज, दिखा ऐसा रहा है।
88% कह रहा है, देखो जी मैं तो 88% में बेच रहा हूँ, चक्कर क्या है, आपको तो मैं इतना सस्ता दे रहा हूँ, जितने से आया है उससे भी सस्ता दे रहा हूँ, लेकिन 88% कर किसका रहा है वो, 125 का, जो कि बढ़ा हुआ प्राइस था वो। तो 25/4 का, 25/5 का, 22 का, 110%, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, 10%। चलो एनीवे, आपको ये आइटम नहीं समझ आई तो पहले वाला मैंने डिटेल तरीका तो करवा ही दिया था, ठीक है। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो एक ही स्टेप में, जो इससे पहले आपने 3-4 स्टेप में किया है, ठीक है जी। मैं ऐसे और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ, स्पेशली ये मार्क प्राइस वाले काफी आते हैं एग्जाम्स में। सबसे ज्यादा डिमांड की थी भी आपने, सर अब प्रॉफिट लॉस कराओ, प्रॉफिट लॉस कराओ। सबसे ज्यादा बच्चों वाला चैप्टर यही है, इजी चैप्टर। कोई भी एक सिंगल टॉपिक या सिंगल क्वेश्चन आपको मुश्किल लगा हो तो मुझे बताओ। लो जी, लेंथ पे मत जाना, क्वेश्चन वही फालतू ही है नर्सरी क्लास वाले। थोड़ा ध्यान से पढ़ना, आराम से पढ़ना, कोई जल्दी नहीं है, एक्यूरेसी पर ध्यान दो अभी। बताओ जरा। गुरविंदर कौर जी, इतनी लेट आंसर दिया आपने, या टाइप करने में लेट हो गई, तो मैंने क्वेश्चन कब का सॉल्व करवा दिया। चलो ये सब करो, नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ जी, उड़ गए तोते। पता तक भी नहीं लग रहा क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ये तो वही सिंपल घिसा पिटा प्रॉफिट लॉस चैप्टर ही है। क्या हुआ इस क्वेश्चन में, आंसर नहीं आ रहे। तब तक आंसर आएंगे जब तक आप इन सारे चैप्टर को परसेंटेज ही मानोगे। हिंट दे देता हूं मैं, ये क्वेश्चन का ये तरीका मैंने बताया था एक। पूछा क्या है ये समझ आया? आधे लोगों को तो यही नहीं समझ आया होगा। पूछा क्या इस क्वेश्चन में, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट he would have made on SP had he sold at the market price। अगर वो अपनी आइटमों को मार्क्ड प्राइस पर ही बेच दे, अगर वो अपनी आइटमों को मार्क्ड प्राइस पर ही बेच दे तो क्या प्रॉफिट परसेंट होगा। ये समझ आया आपको पूछा क्या गया? नॉर्मली हम प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं? नॉर्मली हम प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं? नॉर्मली हम प्रॉफिट को निकालते हैं एसपी पे, जब वो बेचता है सेलिंग प्राइस पे बेचता है, सीपी से हम माइनस करके प्रॉफिट निकालते हैं। इस पर आपसे पूछा है भी वो एमपी पे ही बेच दे तो क्या प्रॉफिट परसेंट होगा। देखो, जब वो 32% प्रॉफिट कर रहा है, जब वो नॉर्मली अपने कॉस्ट प्राइस पे बेचता है, वो कह रहा है इस बार वो किस पे बेच दे, एमपी पे ही बेच दे तो क्या प्रॉफिट परसेंट होगा, ये पूछ रहा है आपसे। मैंने क्वेश्चन आपको समझाया, एक बार देखो, ट्राई करो, फिर से ट्राई करो, मारो जोर। 1 मिनट और देता हूं, नहीं तो मैं बताता हूँ। हेलो। हाँ जी, बताऊं मैं फिर? कोई कुछ भी नहीं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए तो कह रहा हूँ उड़ के तोते। अरे, यहां तक के क्वेश्चन तो समझ आना ही चाहिए आपको। करो साइड पे या हो जाएगा। यहां तक के क्वेश्चन में तो चलो मैं पहले क्वेश्चन ही बता देता हूँ, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहां तक का क्वेश्चन तो सिंपल ही है, यहां तक का क्वेश्चन तो सबको समझ आ ही गया होगा। क्या कह रहा है भी वो, देखो, जब आप शोरूम में जाते हो तो उसके ऊपर जो आइटमों के ऊपर जो प्राइस लगा होता है वो मार्क्ड प्राइस होता है ना, लिस्ट प्राइस, टैग प्राइस, जो भी बोलो। ये कह रहा है अभी कुछ सीपी होगी उसके, आपको समझाने के लिए इतना ज्यादा लिख रहा हूं, नहीं तो इसका क्वेश्चन का आंसर 3 से 5 सेकंड मैक्सिमम। कुछ सीपी होगी हमारे पास और कॉस्ट प्राइस कुछ का आया होगा हमें, फिर वो उसके ऊपर बढ़ा के लिख देता है, फिर वो उसके ऊपर बढ़ा के लिख देता है। मैंने आपको जब चैप्टर शुरू करवाया था तब भी ये आपको आइटम बताई थी, ठीक है ना, लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस। तो सीपी कुछ चीज आई है उसके ऊपर काफी ज्यादा बढ़ा के वो आइटम को लिख देता है और उसके बाद डिस्काउंट दे देता है। तो मार्क प्राइस में ऑलरेडी आपका डिस्काउंट इसके अंदर छुपा हुआ होता है।
जब वो यहां पे आपसे कह रहा है भी उसने 12% डिस्काउंट दिया, मार्क्ड प्राइस ऑफ गुड्स पे दिया, ऑलरेडी बढ़े हुए प्राइस पे उसने 12% डिस्काउंट दिया है, एक बात हो गई। ही स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 32%, करेगा ही वो प्रॉफिट, क्योंकि बढ़ी हुई चीजों पे उसने 12% डिस्काउंट दिया, तो उसको 32% प्रॉफिट हो रहा है। आश्रमपाल कह रहे हैं कैसे फॉर्मूला अप्लाई करें, फॉर्मूले के चक्कर में पड़े हो इसीलिए तो हो नहीं रहा। मैंने क्या बताया, परसेंटेज चैप्टर, ये परसेंटेज चैप्टर सोचो, इसको फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ो। ये सब जो बकवास मैंने शुरू में किताबों में दी होती है, और मैंने भी आपको ये बकवास बताई, एसपी, प्रॉफिट लॉस, एमपी, ये फॉर्मूले, ये सब कहीं पूरे चैप्टर में ना मैं अप्लाई करूंगा ना आपको बोलूंगा, ये तो ऐसे ही लिखवा देंगे, तो किताबों में लिखे तो चलो लिख लो। नोट्स नोट्स भी तो बनने चाहिए थोड़ा, फिर तो आप कहो कि हाँ हाँ देखो सिलेबस हो रहा है। तो ये सब बकवास चीजें अप्लाई थोड़ी होती हैं एग्जाम के क्वेश्चन में। एग्जाम के क्वेश्चन में तो कॉमन सेंस में चलते हैं। तो मैं आपको सिंपल भाषा में एक ही बार में बता दूं, काम खत्म करूं। ये पिछला क्वेश्चन को देखना जरा, एक बार दोबारा देखना पिछले क्वेश्चन को, फिर मैं उसको दोबारा बताता हूं आपको। पिछले क्वेश्चन में क्या कह रहा था, उसने 25% कॉस्ट प्राइस के ऊपर चीजें लगा दी, मतलब कि 125 उसने मार्क प्राइस कर दिया। पिछले क्वेश्चन में बोला था 25% बढ़ा के लिख दिया, तो 125 मार्क प्राइस हो गया, फिर 12% बिल पे छूट दे दी, मतलब कि वो 88% पे ही चीजें बेच रहा है, 12% छूट दे दी। तो हमसे पूछा प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो वो 88% पे ही चीजें बेच रहा है। किसके 88% पे, इसके। तो हमने क्या करा था, उस पर 88% इसका निकाल दिया था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो जो आपको मैंने दिया था, अब आपको समझ आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस बार वो क्या कर रहा है, 32% वो अपने कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट कमा रहा है। ध्यान रखना, इस बार वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 32%, मतलब कि वो आइटम बेच कितनी कर रहा है, 132 की बेच रहा होगा। एसपी, वो 132 की आइटम बेच रहा होगा जब वो 32% प्रॉफिट कमा रहा है, और उसने 12% डिस्काउंट भी दिया है, और उसने 12% डिस्काउंट भी दिया है, उसने 12% डिस्काउंट भी दिया है। फिर से वही बात, मतलब कि उसने 88% पे आइटम अपनी बेची है। ये जो 132 आया है ना, ये एसपी तब आया है जब उसने 12% का डिस्काउंट दिया है, मतलब कि 88% पे अपनी आइटम बेची है उसने। ये 88% आपको पता है क्या है, व्हाट इज दिस 88%, व्हाट इज दिस 88%? ये 88% जो है वो 132 है। आपसे पूछा गया है 100% की वैल्यू क्या होगी, 132/88 × 100। इसको काटेंगे 1.5 आ जाएगा, 150। अगर वो एमपी पे ही चीजें बेचता तो उसे 50% का प्रॉफिट होता, उसे 50% का प्रॉफिट होता। बी इसका आंसर है। मैं आपको इसका बुकिश तरीका भी बताता हूं, बुक्स में ये क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। मैं आपको इसका बुकिश तरीका भी बताता हूं, इसी को बुक्स में कैसे दिया जाएगा। बुक्स में एक फॉर्मूला दिया होता है, वो मैं आपको फॉर्मूला जरूर बताऊंगा। ठीक है,
संजना जी कह रहे हैं सर वैसे ये सम ऑप्शन से हो सकता था। संजना जी, ऑप्शन से भी ये सम हो सकता था, लेकिन यहां पे दो ऑप्शंस में हम लोग आके अटक जाते, बी और ई में। ऑप्शन से भी ये सम हो सकता था, मैं आपको वो भी बताता हूं। आप बताइए ऑप्शन से आप कैसे करते इसे? अगर हम इसे ऑप्शन से करते तो कैसे करते बताइए। फिर मैं आपको इसका बुकिश तरीका भी बताता हूं। ऑप्शन से कैसे करते हैं? हमारे पास चार ऑप्शन है। 150 माइनस 132 18। हाँ ठीक है, ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। वेरी गुड, बहुत स्मार्ट तरीका है। देखो मैं यहाँ पे अपनी चीज भी इंटीग्रेट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको यहाँ पे जब भी हम चीज को, एक तो सीपी होती है, ध्यान से सुनना। मैं आपको बताता हूं, अभी आपकी चीज के साथ मैं अपनी चीज इंटीग्रेट करके एक अच्छा तरीका बताता हूं। सीपी से कहीं ज्यादा ऊपर वो मार्क्ड प्राइस लगा देते हैं। सीपी से कहीं ज्यादा ऊपर वो क्या लगा देते हैं? मार्क्ड प्राइस। 100 रुपए की मान लो चीज आई, वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा पहले से ही बढ़ा के प्राइस लगा देंगे 150। फिर आपको इसके ऊपर वो देते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट दे देते हैं आपको कुछ भी 12% मान लीजिए। और फिर आपको बोलते हैं जी, जो जो हमारे पास फाइनल नंबर आएगा वो एसपी आ जाती। ठीक है, फाइनल नंबर हमारे पास जो आएगा वो एसपी आ जाएगी उसकी। तो पहले से ही बहुत ज्यादा उन्होंने बढ़ा के रखा होता है नंबर। अब यहां पर अगर आप इस सिंपल से लॉजिक को समझे, जब हम 32% का प्रॉफिट तो दुकानदार तभी कर रहा है जब वो नॉर्मली कॉस्ट प्राइस के ऊपर उसे बेच रहा है। जब वो कॉस्ट प्राइस के हिसाब से, यहां पे सीपी थी, ठीक है, और यहां पे हमने एसपी निकाली थी। अभी याद रखना, बीच में एमपी भी था और डिस्काउंट भी था। जब वो सीधा सीपी से एसपी का हम देखें, हिस्टिल में एक सब ग्रॉस प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट 32% तो वो तभी कमा रहा था। ठीक है, और याद रखना एमपी जो है वो सीपी से कहीं ज्यादा है। एमपी जो है वो सीपी से कहीं ज्यादा है। जब वो आइटम एमपी पे बेचेगा तो आप मुझे खुद बताओ, उसका जो प्रॉफिट होगा वो ज्यादा होगा कि कम होगा? जब वो सीपी पे बेच रहा है तो 32% प्रॉफिट कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जब वो आइटम को एमपी पे बेचेगा मार्क प्राइस भी, तो उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा कि कम होगा? पहले से बताना जरा। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा, कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं पूछी, सिर्फ मुझे इसका आंसर बताओ। ज्यादा होगा कि कम होगा? ऑब्वियसली ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। मैं आपसे सिंपल, देखो मैं आसान भाषा में पूछू, खुद दुकानदार को शर्ट 100 रुपए की आई है, कहां तो वो प्रॉफिट 100 रुपए पे निकालेगा, कहां उसने पहले से ही उस जो शर्ट का प्राइस 200 लगा रखा है, अब वो 200 के भी ऊपर बेच रहा है।
इसीलिए मैं भाई कह रहा हूं आपको इन सब चक्कर में क्यों पड़ना है। तो प्रॉफिट जो होगा वो ऑब्वियसली ज्यादा ही आएगा ना 32 से। ओह माय गॉड, 32 से ज्यादा ही आएगा। क्या 28 आ सकता है? नहीं। क्या 31 आ सकता है? नहीं। क्या 23 आ सकता है? नहीं। 50 आएगा या 40 आएगा? मेरी बात समझे? और आप थोड़ा सा अगर और दिमाग लगाते तो 40 भी एलिमिनेट हो जाता, क्योंकि 32% का प्रॉफिट तो वो तब भी कर रहा है जब 12% तो वो डिस्काउंट ही दे देता है। 12% डिस्काउंट देने के बाद 32% का प्रॉफिट कर रहा है वो। अगर आप 32 और 40 का फर्क देखते, सिर्फ 8% का है, जो कि 12% डिस्काउंट देने के बाद क्या वो सिर्फ 8% का प्रॉफिट ही खेलेगा? नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो अगर आपको ऐसा नहीं भी करना था तो कोई बात नहीं, आपके पास दो ऑप्शन बच गई थी एलिमिनेट होने के बाद, एक 50% और एक 40%। बाकी सब तो ऑप्शन यहां पे हट गई थी। आप इन दोनों ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। आप इन दोनों ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। कैसे चेक कर सकते थे? कैसे चेक कर सकते थे भाई? जैसे संजना जी ने बताया है, जैसे संजना जी ने बताया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये ऑप्शन लेके चलते तो ये 150% का यहाँ पे मतलब क्या है भी, उसने जो आइटम है वो 150 रुपए की बेची है। और नॉर्मली जब वो सिर्फ एसपी पे ही बेच रहा था तो मतलब 32%, मतलब 132 की बेच रहा था। तो ये ओवरऑल उसका ज्यादा, जब उसने कहां पे बेचा? एमपी में। ये उसने कहां पे बेचा? एसपी में। कितने रुपए का यहाँ पे फर्क आ रहा है हमारे पास? 18 रुपए का फर्क आ रहा है। बस आपको ये चेक करना है, ये 18 वही है जो उसने डिस्काउंट दिया था 12%। तो 18 डिस्काउंट हमेशा किस पे देते हैं? मैंने आपको सिखा रखा है, एमपी पे देते हैं, बटा 150 इंटू 100%। ठीक है जी। तो इसको जरा काट के देखो, इसको जरा काट के देखो कितना आ रहा है। 12% आ रहा है कि नहीं आ रहा? तीन छह का, 350 का, 50 दूनी 100, 12% ही आएगा। तो आप उल्टा भी जा सकते थे। अगर उल्टा भी जाते तो भी बहुत इजी पड़ जाता, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाती। ठीक है जी। एक तो मैंने आपको ये तरीका बताया, एक ही स्टेप का तरीका। इसमें हमने क्या किया था? 12% डिस्काउंट देने के बाद, अच्छा मैं आपको ये मैंने हमेशा बता रखा है, डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है? एमपी पे होता है। ध्यान रखना, मैं अपना तरीका भी आपको एक बार फिर से बता दूं, जिनको एमपी के ऊपर ही डिस्काउंट होता है तब वो क्या बन जाती है? एसपी बन जाती है। एमपी पे ही डिस्काउंट होने के बाद एसपी बन जाती है। मैं आपसे कह रहा था भी जो एसपी है वो 132 दी है, और जो डिस्काउंट है वो कितना दिया है? 12% दिया है। तो हमें एमपी निकालनी थी, अगर एमपी पे ही करता। ठीक है ना? तो मैंने आपको यही चीज बताई थी, जब वो 132% वो दे रहा था, 132 की बेच रहा था। ठीक है, 88% की वैल्यू यहां पे, टोटल 100% होता है। एमपी को मैं 100% लेके चल रहा हूं, 100 में से डिस्काउंट माइनस किया 12, बचा कितना? 88। 88% इज इक्वल टू 132। तो हमें टोटल एमपी निकालना है जो कि 100% है। कितना आ जाएगा जी? 132 बटा 88 इंटू 100, जो कि 150 आ गया था। तो हमारी एमपी कितनी आ गई? 150 आ गई। और अगर वो इसी 150 पे ही बेचता तो उसे कितना फायदा होता? 50%। ये मेरा तरीका था, ये ऑप्शन से जाने का तरीका था। इसके बिना एक और भी तरीका है, इसके बिना एक और भी तरीका है, तीसरा तरीका भी है, अगर आप जानना चाहते हैं तो।
जानना चाहते हो या ठीक है, एनफ है, 2 तरीके काफी है। तरीका जानने के लिए आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। कर रहेंगे सब लोग, लेकिन मैं चाहता हूँ आपकी प्रैक्टिस भी तो हो साथ साथ एडवांस्ड क्वेश्चन की। चलो भाई, सब लोग करेंगे, सब लोग रेडी हो जाइए, इसको प्रैक्टिस करिए। जिनको तो मेरा तरीका समझ आया होगा उन्होंने इसको 1 सेकंड में कर दिया होगा, सिर्फ 1 सेकंड में। कैसे, पहले मैं बता देता हूँ, फिर आप आराम से करना। जिनको तो मेरा तरीका समझ आएगा उन्होंने सिर्फ एक स्टेप इसमें उठाया होगा भी। अगर 90% की वैल्यू 117 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 117/90 इंटू 100, 130 आ जाएगी, मतलब कि 30% आंसर। खत्म। बाकी आप आराम से देखिए, करिए, कोई जल्दी नहीं। परसेंटेज चैप्टर ही चल रहा है।
हाँ जी, किसी को कोई भी क्वेरी, किसी को कोई भी डाउट? क्या आपको मजा आ रहा है? क्या थोड़ा बहुत समझ आ रहा है आपको? कभी भी उसी चीज में घूमे हुए हो? ये तीन ही तो इस पूरे चैप्टर में, कितनी चीजें हैं? तीन ही तो चीजें हैं इस पूरे चैप्टर में। कितनी चीजें हैं? तीन ही चीजें हैं, सीपी है, एमपी है और एसपी। इन्हीं के बीच में प्रॉफिट लॉस होता है, इन्हीं के बीच में प्रॉफिट लॉस वाली आइटम चलती है। ठीक है ना? इन क्वेश्चंस में हम एमपी की वैल्यू 100% मान रहे हैं। एमपी, हमें एमपी की वैल्यू निकालते ही उसमें पता चल जाएगा प्रॉफिट परसेंट एमपी में जब निकालेंगे तो कितना आएगा। जो एसपी की वैल्यू है वो कैसे आती है, मैं वैसे ही आपको जस्ट रिवीजन के लिए चीजें बता रहा हूं। एसपी की वैल्यू जब इस पे हम डिस्काउंट दे देते हैं, इतना सिंपल तो ये साइकिल है, तब एसपी की वैल्यू आती है। और ये जो डिस्काउंट है ये कितना दिया हुआ है? ये 10% का डिस्काउंट दिया हुआ है। एसपी की वैल्यू कितनी है? वो 90%। वो 90% है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैं इसको रिप्रेजेंट करने की आपके सामने कोशिश कर रहा हूं। और ये क्वेश्चन वाला हमें कह रहा था 17% का प्रॉफिट वो सीपी पे करता है। अगर सीपी पे देखा जाए तो प्रॉफिट वो कितना करता है? 17% का। और 17% का जब वो प्रॉफिट करेगा तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? 117 रुपए। यही तो हमने इक्वेट किया था, यही तो हमने इक्वेट किया था। देखो, अगर 90% 117 है, ये देखो, तो 100% वैल्यू क्या होगी? समझ आया आपको थोड़ा बहुत? यहां पे ऑप्शन में थोड़ा सा एलिमिनेट करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि सारी वैल्यूज ही ज्यादा से ज्यादा दे रखी है। इसलिए ये ऑप्शन से ये वाला क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाता। भाई एक बुक वाला तरीका भी है, लेकिन वो मुझे मतलब खुद ही नहीं समझ आता, तो आपको मैं क्या है समझाऊं। मैं आपके सामने लिख मतलब पेस्ट कर देता हूँ, आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो कर लेना, समझ आए तो मुझे भी समझा देना, क्योंकि एक स्टेप का इसका आंसर होता है। ये तरीका बुक्स में दिया हुआ है। अग्रवाल साहब की किताब, बड़ी बड़ी मोटे एक्सपर्ट साइंटिस्ट की जो मोटी मोटी किताबें आती हैं, ये मुझे नहीं पता क्या चीज है ये ये कोई फॉर्मूला लगाया है इन्होंने, एमपी बटा सीपी 100 + आर 100 - डी। ये कुछ मुझे नहीं, आप देख लो ये क्या है। ये कोई फॉर्मूला है ये वाला, अगर आपको काफी अच्छा लग रहा है, इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो आप नोट कर लेना। ठीक है। डिस्काउंट तो 10% मुझे भी समझ आ गया। 17% ओवरऑल प्रॉफिट था, उसको इन्होंने आर लिखा हुआ है। तो एमपी 100 है, 100 + 17 सीपी। सीपी निकाल ली पहले इन्होंने, फिर पता नहीं क्या किया, आप देख लो, इसको नोट कर लो। ठीक है जी। तो जो एक मेथड मैं कह रहा था और बचाओ, ये यही मेथड, आप इसको देख लो, नोट कर लो, आपको अच्छा लगे तो। ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप थी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप जिन्होंने नोट करना होगा कर लिया होगा। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक टाइप करवाई थी, ये उसका जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप मुझे जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले आज ही की क्लास में आपको एक टाइप करवाई थी, ये उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए सब। सब लोग बताएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने कर लिया, ऊपर थोड़ी देर ही पहले करवाई थी। आई होप सबका आ गया होगा। आज की क्लास में हमने ये टाइप की है। कहाँ गया वो क्वेश्चन, ये वाला। फिर भी सिर्फ 4 लोगों ने ही आंसर दिया है। ये सेम टू सेम यही क्वेश्चन एक मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ था। ठीक है, बहुत कम लोगों ने आंसर दिया है, दुख की बात। ये सब बहुत फालतू क्वेश्चंस होते हैं, इनको आप गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते पेपर में, क्योंकि बाकी सब सही करके आएंगे। आपको सिखाया था ना अभी, ये ओवरऑल 8% लॉस है, 14.5% गेन हो जाता, प्रॉफिट हो जाता, अगर ओवरऑल वो 1800 रुपए का ज्यादा बेचता तो ये पूरी आइटम की वैल्यू उसने कितना कवर किया, 8 तो ये भी कवर करता, 14.5 ये, 14 8 22, 22.5% वो कवर कर लेता सिर्फ कितने से, 1800 रुपए से। अभी तो करवाया था आपको, तो हमें क्या निकालना है, 100% वैल्यू, 1800/22 इंटू 100, यही तो निकालना था आपको। करना ही क्या था इस क्वेश्चन। कितनी आ रही है ये, कितनी आ रही है ये वैल्यू, 8000 आएगी ना। सेम रिपीट क्वेश्चन को भी आप करते नहीं हो।
ठीक है जी, क्या आगे बढ़े? इस चैप्टर में एक फालतू टाइप और होती है जो डिसऑनेस्ट सेल्समैन वाली होती है, या फॉल्स वेट आप कह सकते हैं। डिसऑनेस्ट सेल्समैन वाली या फॉल्स वेट वाली, इससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये काफी इजी टाइप है। मैं आपको पहले क्वेश्चन ही देता हूँ। डिसऑनेस्ट डीलर professes to sell his goods at cost price। वो बोलेगा हमेशा ऐसे भी, मैं कॉस्ट प्राइस जितने का मुझे सामान आया है मैं उतने पे ही बेच रहा हूँ, लेकिन करता क्या है वो, बट ही यूजेस अ वेट ऑफ 960 ग्राम। वो वेट कम यूज करता है फॉर द केजी, 1 किलो की जगह सिर्फ 960 ग्राम ही यूज करता है। तो आपसे इसमें पूछा जाता है वी फाइंड हिज प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ठीक है, काफी इजी टाइप है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। करिए आप लोग, ये तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, इसमें ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है, बहुत सिंपल टाइप है ये। ठीक है, मैं आपको एक ही बार में बता देता हूँ। ठीक है, तो इसमें टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन के हिसाब से आप आंसर देना। एक तो परसेंट गेन निकालने का फॉर्मूला इसमें होगा, ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट divided by false weight into 100%।
और एक तो ये वाला इसमें क्वेश्चन आएगा जो मैंने अभी आपको दिया है। एक इसके बाद एरर वाले क्वेश्चन भी आते हैं, उसमें जो भी एरर होता है डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100%। इन आप दोनों को नोट कर लीजिए। इन क्वेश्चंस में हमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, फॉर्मूला यूज करके आपका ये 3 से 5 सेकंड में आ जाएगा। दोनों को जल्दी से नोट करिए आप, फिर हम इस क्वेश्चन की भी बात करेंगे। नोट कर लिया सबने? हाँ जी, सबने नोट कर लिया भाई? अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, तो हमारा इस क्वेश्चन में आप चाहे तो एरर से कर सकते हैं, चाहे ट्रू वेट फॉल्स वेट, जैसे आप चाहे आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ट्रू वेट कितना था? 1000 ग्राम, मतलब 1 kg था। और फॉल्स वेट उसने कितना यूज किया? 960 ग्राम उसने यूज किया। ठीक है, तो टोटल हमारा यहाँ पर कितना एरर आया? हमारा 40 ग्राम का एरर आया है। और डिवाइडेड बाय, अगर हम एरर वाले तरीके से करें तो 40 का एरर आ रहा है, ट्रू वैल्यू माइनस एरर। ठीक है, ट्रू वैल्यू तो 1000 ही थी आपकी, माइनस एरर कितना था? 40 का इंटू 100%। तो सिंपली आप करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25/4 या फिर 41/6%। ठीक है जी, 25/6 आएगा शायद, 2/6। तो ये बने बनाए सीधे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस भी करने का कोई फायदा नहीं है, सेम ही टाइप के है। ठीक है, तो जल्दी से आप, उतना टाइम क्वेश्चन लिखने में लग जाएगा, उससे जल्दी आप कर दोगे। जल्दी से प्रोफेसर्स टू सेल हिज गुड्स, इसमें कुछ अलग अलग टाइप्स है, वो मैं आपको बताऊंगा एट सीपी। बट ही यूजेस बट ही यूजेस वेट ऑफ 950 ग्राम, जल्दी से कर दीजिए, फॉर 1 kg वेट। फाइंड गेन परसेंट, जल्दी से निकालिए गेन परसेंट। जल्दी से सेकंड्स में उड़ा दीजिए, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना।
हाँ जी, सबका आ ही गया होगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। इसी में डिसऑनेस्ट वाले में और क्या क्या आपको टाइप आ सकती है? ये फिक्स्ड फार्मूला टाइप्स है, ये मैं इसीलिए एंड में बता रहा हूँ। ये फिक्स्ड फार्मूला वाली टाइप्स है, ठीक है? एक आप इसको नोट करना। ये डायरेक्ट बने बनाए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इफ शॉपकीपर sells his goods at X% loss on cost price but uses Y gram weight instead of Z gram, then his प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इक्वल टू। मैं आपको खुद मना करता हूँ फॉर्मूलाज के लिए, लेकिन इन सब चीजों में हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लगाना। आपको वो X% आपको बताएगा ऐसे भी, मैं X% लॉस पे बेच रहा हूँ अपने सीपी में, लेकिन वेट जानबूझ के गलत यूज करेगा वो, ठीक है? डायरेक्ट बता रहा हूँ, विद इन सेकेंड, 3 से 5 सेकेंड वाला फॉर्मूला। 100 - X Z/Y, 100 - X Z/Y -100। इसको आप लगाओगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ नॉर्मली करने में जिसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। नोट कर लिया सबने? क्वेश्चन देखिए। अ डिसऑनेस्ट डीलर sells goods at 5% loss on cost price but uses 10 gram weight instead of 20 gram weight। आपको निकालना है प्रॉफिट या लॉस परसेंट। आपको निकालना है प्रॉफिट या लॉस परसेंट। बताइए।
जो भी आपकी वैल्यू आती है, पॉजिटिव आती है तो वो प्रॉफिट होगा, और नेगेटिव आती है तो वो लॉस होगा। ठीक है जी। पॉजिटिव आती है तो वो प्रॉफिट होगा, नेगेटिव आती है तो वो लॉस होगा। सबका आ गया 90%? किसी को कोई डाउट, क्वेरी? ओके है जी, सबका आ गया ना? एक लास्ट फॉर्मूला मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ। एक बड़ी कॉमन टाइप डिसऑनेस्ट में एक और आती है। ये वाली, इसको देखिए, ये भी डिसऑनेस्ट सेल्समैन में ही आती है। ये जो मैंने आपको अभी टाइप बताई थी बहुत रेयर है, कभी कभार आपको कोई एग्जाम में मिलेंगी। जो इससे पहले मैंने टाइप बताई है, एरर वाली, ट्रू वेट, कम वेट वाली, और ये वाली जो अब आपके सामने है, ये सबसे ज्यादा दोनों टाइप्स मिलेंगे। 10% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस, दोनों ही चीजें परसेंटेज में दी है, बट वेट भी कम यूज करता है और 10% लॉस भी दिखाता है। ये बड़ी कॉमन टाइप है।
हाँ जी, सबका आ गया भाई। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। देखो, इन सबको आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हो, लेकिन हमारे पास इनका एक स्टेप वाला फॉर्मूला है। जो भी इसमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट आता है, जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस परसेंट आएगा, वो परसेंट आपका जो लेस वेट यूज हुआ है माइनस जो आपका लॉस परसेंट दिया है डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंट लेस वेट जो दिया हुआ है इंटू 100%। खत्म हो जाएगा आपका एक स्टेप में क्वेश्चन। अगर आप इसे फॉलो करोगे, देखते हैं परसेंटेज लेस वेट हमें कितना दिया, 20% कम वेट यूज हुआ है। लॉस परसेंट 10 दिया है, 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लेस वेट परसेंट हमें कितना दिया है, 20 दिया है, इंटू 100%। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे 10/80 इंटू 100 आपका आ जाएगा, अब 12.5% गेन आ जाएगा। एंड में अगर पॉजिटिव निशान आता है तो वो प्रॉफिट होगा, नेगेटिव आता है तो वो लॉस होगा। अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, नहीं तो इसे आप नॉर्मल बुक इस तरीके से सीपी को 100 मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा आपका जो कैलकुलेशन है वो लंबी पड़ेगी, लेकिन लॉजिकल है, वो भी आराम से हो सकता है, कोई उसमें इश्यू नहीं है। और वो कोई बहुत लंबा मेथड नहीं है, वो भी सिंपल ही है। अगर आप चाहते हैं तो मैं वो भी आपको बता सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। आप बताइए, मतलब लंबा वाला मेथड जो बुक में दिया रहता है वो आप चाहते हैं तो वो भी मैं आपका करवा देता हूँ इसको। शमशेर सिंह सर, सीपी 100 नाल दस्यो प्लीज। ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखिए भाई, अगर आप इसको लॉजिकल तरीके से करते हैं, मैं क्वेश्चन को दोबारा एक बार पेस्ट कर लूँ क्या, एक बार क्वेश्चन को यहाँ, चलो मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ। हमें क्या बोला गया है, एक डिसऑनेस्ट जो सेल्समैन है वो कहता है भी 10% में लॉस पे चीज बेच रहा हूं, लेकिन वो 20% वेट कम यूज करता है, वेट लेस यूज करता है। ये हमारा क्वेश्चन था। अब मान लो हमें इसे नॉर्मल लॉजिकल तरीके से करना है, सीपी 100 मान के। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखना। मान लीजिए हमारी सीपी है 100 रुपए, हमें जो आइटम है वो कितने की पड़ी है, हमें खुद को वो आइटम, मान लीजिए 100 रुपए हमें वो आइटम पड़ी है भाई। अब इसने हमें बोला है भी इस पे हमें 10% लॉस, मतलब दुकानदार कह रहा है भाई मैं आपको 10% की लॉस पे बेच रहा हूं, तो एसपी कितनी हो गई, 10% जब लॉस पे बेचेगा, मतलब -10 रुपए में बेचेगा, 10 रुपए कम में, तो एसपी होगी 90 रुपए। ठीक है, वो कह रहा है मैं 10% आपको लॉस में बेच रहा हूँ आइटम, तो 90 रुपए एसपी होगी। लेकिन एक्चुअल केस ऐसा नहीं था। एक्चुअल केस में पता क्या था, उसने सीपी में ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, उसने 20% कम आइटम दी उसको तोल के। 20% कम आइटम देने का मतलब समझते हो, 20% कम आइटम देने का, यहां पे उसकी एक्चुअल सीपी 80 रुपए ही पड़ी। उसने आइटम कितने के बराबर दी, 80 रुपए के बराबर ही दी, क्योंकि 20% तो उसने कम तोल दिया। अब इस 80 रुपए, आपकी 80 रुपए सीपी पड़ी है और एसपी पड़ी है आपकी 90 रुपए। तो बोलो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, बोलो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ, ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट भी कितना हुआ, 10 रुपए का। कितने के ऊपर, 80 रुपए के ऊपर। ये लो, 1/8 की वैल्यू क्या होती है, 12.5। इसमें भी कोई जोर नहीं लगेगा, इसमें भी लॉजिकल है। ये जो जितने भी मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन बताए हैं, ये सारे प्रॉपर लॉजिकल तरीके से निकल सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा ना लगे भी ये फॉर्मूला तो बताते नहीं क्लास में, ये इसका फॉर्मूला किताबों में मिलेगा, ये लॉजिकल है। तो इसमें कुछ क्या, कितना टाइम, कुछ भी टाइम नहीं लगा। ये आपको बताया समझाया तो लिखने में थोड़ा लगा, नहीं तो कुछ भी इश्यू नहीं है, इसमें भी आ गया आंसर। तो बोलो।
आया मजा? ओके जी। हाँ जी, शमशेर सिंह जी ओके है भाई? कोई टेंशन तो नहीं है? एक क्वेश्चन मुझे आप करके दिखा दो। ओ, 1:15 हो गया। चलो लास्ट ही क्वेश्चन है हमारा, वैसे भी मैक्सिमम टाइप्स हो ही गई है। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ। हमारे डिस्काउंट वाली भी होगी, सीपीएसपी नॉर्मल भी होगी, और ये डिसऑनेस्ट वाली भी टाइप होगी, है ना? एक एक आप मुझे करके दिखा दो। मैं इतना लंबा नहीं लिखूंगा, सीधा ही आपको बता देता हूँ। डिसऑनेस्ट जो सेल्समैन है, वो ऐसा कहता है भी मैं 5% लॉस पे चीजें बेच रहा हूँ ऑन सीपी, लेकिन वो 50% लेस वेट यूज कर रहा है। 50% लेस वेट यूज कर रहा है, तो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ कितना हुआ वो आपको निकालना है। जल्दी से निकाल दीजिए, जल्दी से निकाल दीजिए। 90 आ गया ना? एक जाने से पहले पहले एक लास्ट क्वेश्चन और देना चाहता हूँ मैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ भी भाई, बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट कह लो, या आप ऑर्डर कह लो, जो मर्जी कह लो, आप इसे कॉमन सेंस से निकालना, कोई फॉर्मूला मत लगाना, ठीक है? बाय गॉड कॉमन सेंस से आप निकालना, कोई फॉर्मूला मत लगाना इसमें, जबकि मैंने खुद फॉर्मूले बताए हैं, ऐसे ही बताए हैं। जितने मैंने फॉर्मूले बताए हैं सब बकवास है, मैं खुद उनको यूज करूंगा बिल्कुल भी नहीं। तो ये एक क्वेश्चन है, अच्छा लगता है मुझे। ये जितने मैंने आपको सारी टाइप्स कराई हैं सबका मिक्सचर है ये लो। लेकिन मैं खुद कह रहा हूं कॉमन सेंस से निकालना, और निकल जाएगा। मैं आपको बताऊं, इसमें पेन भी नहीं टच करना पड़ेगा, टच करना भी है तो सिर्फ 3 से 5 सेकंड। मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, चैप्टर खत्म। मैं वेट करूंगा आपके लिए, इसका आंसर दीजिए, 1 मिनट वेट करूंगा। विद इन सेकेंड्स उड़ा सकते हो आप इसे, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ।
हाँ जी। चलो मैं देखो अब मैं करता तो इसे एग्जाम में कैसे करता, ध्यान से देखना जरा। कोई फॉर्मूला किसी चीज की इसमें जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो और सेल्फ एम्पावर्ड हो जाओ। ठीक है, किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, किसी टीचर पे नहीं, किसी टॉपर पे नहीं, किसी पे नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओ जितनी जल्दी हो सकता है। उड़ा दो ये सारे पेपरों पेपरों को। ध्यान से देखना जरा, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, सारी कोशिशें छोड़ दो। 20% प्रॉफिट वो लेता है, 20% प्रॉफिट वो लेता है। ठीक है, मतलब कि 120 पे आइटम वो बेचा करता है। देखते जाना, ये मैं आपको लिख समझाने के लिए लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। 20% प्रॉफिट वो करता है, मतलब 100 वाली चीज 120 की बेचा करता है, वो यही पता चला पहली लाइन से। लेकिन यहां भी वो घपला कर रहा है। कितना घपला कर रहा है? 10% का घपला यहां पे कर रहा है। 900 ग्राम चीज यूज कर रहा है 1 किलो की जगह। तो एक्चुअल सीपी उसकी 100 नहीं हुई, एक्चुअल सीपी 10% और कम हो गई, 90 हो गई। 90 की उसे चीज पड़ी, 120 की नॉर्मली वो बेचता है। आज वो कह रहा है तुमसे, मैं जाओ खुश हो जाओ, 15% कम पे बेचूंगा। आज तुम्हें मैं 120 की नहीं दूंगा, जाओ मजे करो, मैं तुम्हें 15% कम पे बेचूंगा। जब 15% कम पे बेचूंगा तो इसका 15% कितना हुआ भाई? 120 का, आप लोगों के लिए लिख के कर रहा हूं। ठीक है जी, इसका 15% कितना हुआ देखना जरा, कितना हुआ 15%? 2 5 का, 2 6 का, 5 दिया, 18 रुपए। तो उसको कह रहा है जाओ भाई, आज मैं तुम्हें 120 का नहीं बेचूंगा, 15% कम, 18 रुपए कम की बेचूंगा। 120 में से 18 गए, 102 की बेचूंगा। जो चीज सीपी उसको 90 की आई थी, आज वो 102 पे बेच रहा है। सारी चीजें करके कितना प्रॉफिट हुआ? 12 रुपए का। कितने पे? 90 रुपए के, इंटू 100 निकाल दो क्वेश्चन को। करते रहो फॉर्मूला यूज। थर्टीन पॉइंट थ्री थ्री। क्या जोर लगा इसमें, क्या मुश्किल आई? शमशेर सिंह ने अभी डाउट पूछा तो उसको अभी समझाया था। ये सारा सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस इसमें एक ट्विस्ट आया। वो कह रहा है जो एसपी है ना, मैं उस पर नहीं दे रहा, उस पर 15% डिस्काउंट भी दे दूंगा। तो जो एसपी 120 हुआ करती थी उस पर मैंने 15% डिस्काउंट कर दिया, 18 रुपए का। तो अब एसपी 102 हो गई। 90 की चीज आई, 102 की बेच रहा है, खत्म। मैंने बोला था कॉमन सेंस से करना। बोलो आया मजा? हाँ जी, ओके है जी। चलिए, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। किसी को कोई डाउट क्वेरी हो तो भाई आप कृपया करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये हमारी स्लाइड है, ये हमारा अपडेट है। अभी तक हमारे कितने चैप्टर हो चुके हैं? तो टोटल हमारे सिलेबस के आज तक 13 चैप्टर्स हो चुके हैं। प्रॉफिट, 13 यहाँ लिख देता हूँ, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। ठीक है, इसके बाद एक रीजनिंग का सिंपल सा चैप्टर चलेगा, डायरेक्शन। बहुत ही सिंपल है, जो लोग अटेंड करना चाहते हैं बड़ी खुशी से कर सकते हैं। ये हमारा सिलेबस अपडेट है। ठीक है जी, चलिए, इनमें से किसी में से भी कोई आपको डाउट आता है आप क्लासेस में या कभी भी पूछ सकते हैं। ये थी हमारी आज की क्लास, आई होप आपने सीखा होगा। मिलते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में भाई। ठीक है जी, लंबी क्लास थी आज आपकी, 9 बजे शुरू हुई थी सुबह। 2 घंटे के आसपास सुबह पढ़ा, 2 घंटे के आसपास अब पढ़ा हमने, 4 घंटे, 2 चैप्टर्स खत्म। चलिए, बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।